हमने स्टार्ट कर लिया था कॉस्ट चैप्टर। अब बोलेंगे नहीं, अब सिर्फ मेरी सुनेंगे। ओके, कॉस्ट के हमने कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे। कितने थे? कॉस्ट हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, राइट? इम्प्लिसिट कॉस्ट में इससे रिकॉर्डिंग में इफेक्ट होता है। मेरे को लगता है मैं आई एम लाउड इनफ। हाँ जी, सुन रहे पीछे? ओके, नहीं वो रिकॉर्डिंग की होती है इससे अच्छी। चलो, तुम कहते हो नहीं सुन रहा तो मैं लगा दूँ। हाँ जी, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग बता दो कोई? Implicit cost is the cost the money given to owner. Actually पकड़ाता है? No. Estimation है. So implicit cost is the money given to the owner himself. क्यों दे रहा है अपने आप को पैसे? क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, right? And explicit cost is the cost given to whom? क्यों दे रहे हैं आउटसाइडर को पैसा? For hiring their services, right? अब पेपर में क्वेश्चन एक तरीका डिफरेंशिएट बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट होगा। दूसरा तरीका मैं लिखने लगी हूँ। They will say a farmer has taken a farm on rent and working on the farm with his family. I repeat. A farmer has taken a farm on rent and working on the farm with his family. Identify the cost. अब इसमें सोचनी है, बोलनी नहीं। अब इसमें कौन सी कॉस्ट है? Implicit, explicit या both? Just think about it. I'll ask you. Implicit, explicit या both? सोच लो पहला चंगी तरह। सोच लिया? Raise your hand now. Who knows the answer? Nobody. कौन सी कॉस्ट है? बोथ है तो कहाँ? कौन सी है? बताओ। रेंट पे ले रहा है तो रेंट देगा ना उसको। तो जो रेंट गिवन टू द फार्म ओनर विल बी एक्सप्लिसिट। फिर और इस पे मनी गिवन टू द फैमिली हिमसेल्फ owner himself will be clear हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? बोलता है कि ABCD पर्सन से राहुल has invested 1 lakh rupees out of his own savings. Okay, and he is working in his friend's backyard. Friend's backyard लिख लो, शॉप लिख लो, घर लिख लो, कुछ भी। बैकयार्ड समझते हैं? इसके घर में पीछे थोड़ी जगह थी, वहां पे काम कर लिया उसने शुरू। 1 लाख रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट से लगाए। नाउ टेल मी which cost is involved? Implicit, explicit or both? Raise your hand and give me the answer. कौन सी है? दोनों हैं? ओके, ठीक है। कहाँ है? रेज योर हैंड। कहाँ है? बताओगे अनीशा? नहीं? ओके, हाँ जी, राइट। वो एक्सप्लिसिट हो गई। अच्छा, इम्प्लिसिट हुई। थोड़ा उल्टा कर दिया दीदी। इम्प्लिसिट देखो याद कैसे रखना है? कई बार इम और एक्स याद नहीं होता। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बाहर जाना बस, लेकिन अब हो गया। एक्सप्लिसिट इज गिवन टू द आउटसाइडर, इम इज इनसाइडर। अपने आप को दे दो। चलो, इजी हो गया ये, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। अब मैंने पूछा है, इसमें बताइए सानिया कौन सी होगी बेटा? आइए क्या? हाँ, सेविंग्स आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे बैकयार्ड विल बी एक्सप्लिसिट।
बिल्कुल है तो बताया नहीं आपने कि दिया या नहीं दिया, तो सिर्फ पूरा बताया पास कर दिया वहाँ एकदम फ्री में कुछ नहीं होता, रेंट देना पड़ेगा, ये नहीं बताएंगे वो एक स्टेटमेंट दे देंगे, हम उसमें से आइडेंटिफाई करके कुछ एडिशन करेंगे। जैसे आप अगर कहते हैं, सुनिए, इफ यू से सेविंग्स आर द इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इज रॉन्ग, क्योंकि सेविंग्स आर नॉट द कॉस्ट। पहली बात, कहाँ नंबर उड़ जाएंगे, यू हैव टू स्पेसिफाई द कॉस्ट। सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट, जो लोन, इसका क्या बनी, कैपिटल हुई ना इसकी अपनी, सो बोलेंगे जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज सेविंग्स विल बी इम्प्लिसिट, बिकॉज द चैप्टर्स नेम इज कॉस्ट नॉट द फैक्टर्स। आप गलती से पेपर में फैक्टर लिखेंगे और नंबर नहीं आएंगे, हमें कॉस्ट स्पेसिफाई करनी है। सो सेड विच इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट आई जस्ट सेड, हाँ किस पर कितनी है, कहां से आई, मैं देख रही हूँ तुम्हारे फ्रेंड्स कितनी मदद कर सकते हैं। कहां से, राहुल से आई, राहुल से आई, बैठल किया था, बोलते पता नहीं, बैठल किया था, पहले आंसर क्या होता, पता नहीं मैम, मैनेज करी जा, लोग भी पीछे दस्ती करते। राहुल से नहीं आई, सेविंग से आई, राहुल की सेविंग, राहुल से कैसे पैसे आते हैं, लोन, बैठ गया है, आई डोंट नो। हाँ जी, अब सुने, ठीक है, अब राहुल ने जो पैसा लगाया, प्लीज राइट इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गोइंग टू बी इम्प्लिसिट। ये आपको कहते हैं फ्रेंड्स का बैकयार्ड लिख दिया, क्या मतलब रेंट ने वैसे दिया होती नहीं, हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं व्हिच इज फाइनेंशियल, सो यू पिक अप रेंट गिवन टू द रेंट विल बी और द बैकयार्ड विल बी व्हाट, एक्सेस। बात आ गई समझ में, आपको वो जो फैक्टर्स कॉस्ट है वो खुद लिखने होंगी, कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व, ओके है, चले, दिस वाज द सेकंड वे ऑफ आस्किंग। हाँ, अपने फैमिली मेंबर्स को पैसा देना, क्योंकि आपके पापा बिजनेस में, मम्मी की सैलरी, पापा की सैलरी, दादी की सैलरी, दादा की सैलरी खुद देते हैं, बस वही गलत, ठीक है, क्यों दे जाते हैं अपने घर वालों को ऐसे, क्योंकि देते हैं, ओके ठीक है, पूछने चाहिए सवाल, सवाल पूछना अच्छी बात है। कॉस्ट, देयर आर टू टाइप्स, एक टाइप हम कर चुके हैं, कौन सी वाली, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का शेड्यूल जरा हेल्प करिए, आउटपुट 0 1 2 3 4, टीएमसी ये सेम क्यों रहती है, फिक्स्ड है, कॉस्ट चेंज नहीं होती, शॉर्ट रन तो फैक्टर के लिए बोलना है, बोलो फिक्स है क्योंकि इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। If output is 0, I am not producing anything in the room, room rent remains the same. Okay, so it is same. इसका डायग्राम कैसा दिखाई दे रहा था थोड़े दिन पहले, ये ठीक है, yes, even if the output is increasing, the rent remains same, right? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, एक्सप्लेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। Explain total variable cost. Variable cost किसके ऊपर इनकट है, वेरिएबल फैक्टर पर, राइट। अब पहले समझ लेते हैं सारा टॉपिक, देन वी विल राइट। I have not started producing even a single unit. मैंने कुछ प्रोड्यूस करना शुरू नहीं किया, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि आई हैव नॉट हायर्ड एनीवन टू प्रोड्यूस। मैंने अभी एक फैक्ट्री बनानी है जिसके लिए कमरा रेंट पर ले लिया और लोन ले लिया, ठीक, तो क्या लेबर आ गई, अभी क्या करेंगे लेबर, अभी तो फैक्ट्री आउटलेट तैयार होगा, पूरा डिजाइन बनेगा, बन जाएगा, मशीन आएगी, सामान सेटिंग होगी, तब किसकी जरूरत पड़ेगी, so I have not produced anything, I don't need labor. If I don't need labor, there will be zero variable cost.
ठीक है, आगे जब हमने प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू की तो वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या करोगे, बढ़ाने लगोगे। अब बंद होगी रिकॉर्डिंग। हाँ, इसमें